प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को विपक्ष पर कड़े आरोप लगाते हुए कहा कि देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और दूसरा लखनऊ में बैठे, जो चर्चा होने पर मौके से भाग जाते हैं। उन्होंने यह टिप्पणी विशेष रूप से कोडीन कफ सिरप मामले पर विपक्षी सवालों के जवाब में कही, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इससे कोई मौत नहीं हुई है और जांच जारी है। योगी के इस बयान को विपक्ष ने सीधे समाजवादी पार्टी सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर संकेत माना। उन्होंने कहा कि जब महत्वपूर्ण मुद्दा पर चर्चा होती है तो कुछ नेता देश छोड़कर भाग जाते हैं। इस बयान के बाद सपा विधायकों ने सदन में नाराजगी जताई और सभा से बहिष्कार कर दिया। विपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री का संबोधन मर्यादा से बाहर था और संवैधानिक पद पे बैठे लोगों को शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को मर्यादा की सीमा नहीं लांघनी चाहिए और सरकार पार्टी के अंदर की खींचतान को सार्वजनिक मंच पर न लाए। उन्होंने भाजपा पर भी सीधा प्रहार किया, कहा कि सत्ता पक्ष अपनी आंतरिक फूट को जनता के सामने नहीं लाए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद विधानसभा का वातावरण तनावपूर्ण रहा। विपक्ष ने कार्रवाई की मांग की और सरकार की आलोचना तेज की। राजनीतिक रंगत वाली इस बहस ने सत्र में अब और उथल पुथल ला दी। प्रश्न क्या है और मुद्दे क्या उठाए जा रहे हैं? मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को पूरा अध्ययन करके आना चाहिए, सदन की गरिमा का ध्यान भी रखना चाहिए। लेकिन मुझे इसलिए भी खड़ा होना पड़ा है क्योंकि नेता विरोधी पक्ष ने सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही इस मुद्दे को उठाया और आपने भी उसको छेड़ा है। लेकिन मैं आपके छेड़ने की स्थिति को उससे आपकी इस मजबूरी को जान सकता हूं, जिसके बारे में एक छोटी सी कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। प्रश्न है नकली दवाओं के सेवन से होने वाली मौतों के बारे में, जिसके बारे में उनको उत्तर दिया गया है कि इस प्रकार के कोई भी प्रकरण अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में नहीं है। दूसरा, समय समय पर इस दिशा में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा छापेमारी की कार्रवाई भी होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोडीन कफ सिरप के मामले में जिसको नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदि कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई, सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए। और तो चेयर पे बैठ चुके हैं लंबे समय तक, स्पीकर के रूप में उन्होंने इस सदन को आगे बढ़ाया है। कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है, एक। दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे।